हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा सेशन है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। ये एक बेसिक चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। आइए देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि पार्टनरशिप हम कहते किसे हैं। ओके, तो हमें कुछ चीजें उसमें चेक करनी होती है जो कि मैंने इस तरह से है। मेन इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में हमें इन 6 कैटेगरीज को चेक करना पड़ेगा। अगर उसमें ये 6 कैटेगरी एग्जिस्ट करती है तो वो पार्टनरशिप है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं है। तो ईच एंड एवरी एग्रीमेंट पार्टनरशिप नहीं होता। ओके, तो पार्टनरशिप करने के लिए सबसे पहले मुझे जरूरत है दो पार्टनर्स की, दो पर्सन्स की। मतलब एक सिंगल पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता। हमें कम से कम दो लोगों की जरूरत होती है पार्टनरशिप करने के लिए। ओके, पार्टनरशिप जो एक्ट है वो स्पेसिफाई नहीं करता मैक्सिमम नंबर्स के बारे में, बट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 वहां पे हमें मैक्सिमम 50 लोगों को अलाउ किया गया है पार्टनरशिप में। ठीक है, मतलब मिनिमम दो, मैक्सिमम 50। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हमारा हो सकता है ओरल या फिर रिटन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है, ओरल या फिर रिटन। हम दोनों तरह के एग्रीमेंट्स को यहाँ पर अलाउ करते हैं, बोथ आर वैलिड। वन थिंग इज दैट एग्रीमेंट और एक दूसरा वर्ड होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं, एक बात नहीं होती। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब होता है जो भी हमारे लॉ ने स्पेसिफाई किया हुआ है, चाहे आपने कुछ बात वहां पे लिखी है या फिर नहीं लिखी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तीसरा जो पॉइंट है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। मतलब हम किस पार्टनरशिप किस लिए कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं, और उसको वहां पे हमारा प्रॉफिट मोटिव है अर्न करना, इंटेंशन है हमारी अर्निंग प्रॉफिट। हमारा जो बिजनेस होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए डियर। क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। एक चीज समझ में आती है कि लीगल होना चाहिए। वन मोर थिंग, ये हमारी प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हमारा जो एम है वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए ऑफ बिजनेस का। चैरिटेबल एक्टिविटीज में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हो तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। वन थिंग इज दैट कि दो तो होते हैं, एक होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक होता है शेयर ऑफ लॉस। ओके, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कोई भी पार्टनर अपना छोड़ेगा नहीं, मतलब त्यागेगा नहीं, डिप्राइव नहीं कर सकता। अगर वहां पे ऐसा होता है वो पार्टनरशिप है ही नहीं। कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता जो ये नहीं चाहेगा कि प्रॉफिट में उसे हिस्सेदारी ना मिले। सेकंड थिंग मैंने बोला शेयर ऑफ लॉस में कुछ डिफरेंस है। अगर आपको पार्टनरशिप में लॉस हुआ है तो आप उसमें, सपोज करो आप 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। तो आपका जो पार्टनर है सी, हमने उसको वो सिर्फ ना प्रॉफिट्स में शेयरिंग करता है, लॉस में नहीं करता। तो अगर शेयर ऑफ लॉस की बात आती है तो आप किसी पार्टनर को एक्सेप्शन में डाल सकते हैं, वो नहीं उसको पार्टिसिपेट करेगा उसमें। लेकिन प्रॉफिट तो सबको, तीनों को ही मिलेगा, ए बी सी तीनों को ही मिलेगा। ओके, फिफ्थ इज द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। एक सिंगल पार्टनर, मेरे पास हमने एग्जांपल लिया, 3 पार्टनर्स थे। तो अगर ए कुछ काम करता है तो उसके लिए बी और सी बाउंड है उसका, उसके काम के लिए। अगर सी कोई काम करता है उसके लिए ए भी बाउंड है। दैट मीन्स जो सी है वो एज एन एजेंट काम कर रहा है पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो ये बात समझ में आती है। ही कैन बाउंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, और साथ ही साथ वो खुद भी बाउंड है दूसरे पार्टनर्स के एक्ट के लिए। सी अगर कुछ काम करेगा उसके लिए ए और बी बाउंड होंगे, वो हो गया एजेंट। अगर ए और बी कुछ काम करेंगे उसके लिए सी भी है बाउंड, इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी वन ऑफ दैट। जो सिंपल सी बात है कि 3 पार्टनर्स, हमने एग्जांपल अभी चल रहा है, 3 पार्टनर्स है, या तो तीनों पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, मतलब कि सब के सब, या वो तीनों में से किसी एक को डिसाइड कर दे कि भाई चल तू हमारे बिहाफ पे काम कर ले, हमने ए को अपॉइंट कर दिया, ए जो है वो बिजनेस संभालता है, बी और सी अपने किसी दूसरे काम में के लिए फ्री है, वो दूसरा कोई काम देख सकते हैं अपना। ए रिस्पॉन्सिबल है ऑफिस के सारे कामों के लिए। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो हमने समझा ये मेन इसेंशियल एलिमेंट्स है पार्टनरशिप के जो एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये कैटेगरीज, ये वाला क्राइटेरिया वो फॉलो करता है तभी वो पार्टनरशिप में है, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं है। ओके। पार्टनरशिप करने के पार्टनरशिप हम क्या पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट है। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हाँ, कुछ स्पेसिफिक चीजों को हमें वहां पे मेंशन करना होता है। क्या क्या होती है, आइए उनको देखते हैं। पहला होता है फर्म का नाम, नेम ऑफ द फर्म। ब्रीफ में करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ वो नहीं है, समझाने वाला नहीं है यहाँ पर। नेम ऑफ द फर्म। सेकंड है हमारा किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, जैसे आप सर्विस में आना चाहते हो तो सर्विस में किस तरह की सर्विस देना चाहते हो। जी वही मैं कंसल्टेंसी देना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप कंसल्टेंसी वाला बिजनेस में जा रहे हो। नेम ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स हैं, कहाँ पर है बिजनेस, हेड मतलब ऑफिस कहीं तो खोलेंगे हम, ऑफिस का जगह बताना पड़ेगा। एक जितने भी मतलब पार्टनर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल में, ईच एंड एवरी पार्टनर, हमने बोला ए बी सी तीनों पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो हमें बताना पड़ेगा। हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रखी है पार्टनर्स के बीच में, हम ये भी स्पेसिफाई करते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट है कि अलाउ है या फिर नहीं लोन या एडवांसेस पार्टनर्स को, और उस पे अगर लोन्स एंड एडवांसेस पार्टनर्स क्या देंगे, फर्म को देंगे। यहाँ पे हम बात करें फ्रॉम द एडवांसेस फ्रॉम द पार्टनर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन, क्या होगा। ड्राइंग्स पार्टनर्स को अलाउड है या फिर नहीं, अगर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैलरी या कमीशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितना मिलेगी। नेक्स्ट है ड्यूटीज पावर्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर, क्या काम है, ऑफ कोर्स ये बताना पड़ेगा, अदरवाइज मिसमैच हो जाता है चीजें, कुछ काम नहीं हो पाता, पहले से ही प्री डिसाइड करना पड़ता है। हमें क्या करना है, ऑडिट के लिए हमें अरेंजमेंट करना है, अकाउंट्स को मेंटेन करना है, वो किस तरीके से होगा वो भी हमें यहाँ देखना पड़ता है। अगर आपका एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है किसी भी पार्टनर का, उस टाइम पे गुडविल की जो वैल्यूएशन है, गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो उसका क्या तरीका है, मोड क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब क्या, जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा उस टाइम पे अकाउंट्स पार्टनर्स किस तरह से आपस में बांटेंगे, चीजों को देखेंगे। अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तब हम वो ये झगड़ा कैसे सुलझाएंगे, उसका मेथड भी यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। लास्ट है यहाँ पर, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसको किस तरह से उसको प्रोसीड करना है। तो ये मोटा मोटा हमने 15 चीजें देखी। एक पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप डीड क्या एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। सपोज करो एक दो हम 3 पार्टनर की बात चल रहे हैं, आपस में म्यूचुअली बैठ के डिसाइड करें, म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि कौन कितना चाहता है, और इसको हम क्या करा लेते हैं, आपस में डिसाइड करके रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर साइन कर लेते हैं, और सबके पास कॉपीज होती है। ये रजिस्टर्ड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है स्टिल इज वैलिड, उसके लिए कोई वो नहीं है। बट अगर रजिस्टर्ड है तो मच सिक्योर, क्योंकि उसमें होता है कि आगे जो डिस्प्यूट्स होते हैं पार्टनर्स के बीच में वो अवॉइड किए जा सकते हैं, और एक प्रूफ भी हो जाता है हमारे पास। ओके। अभी हमने बेसिक फॉर्मेट समझा था कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या हमें मेंशन हो सकते हैं, बट कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि कुछ लोगों ने पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं, मतलब बनाया ही नहीं, तो उस हम तब क्या करेंगे। यही रूल्स है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो कुछ बेसिक बातें अलग से बोले गई हैं, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इन बातों को फॉलो करना होगा। पहली बात है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, इक्वल होगी पार्टनर्स के बीच में। हमने यहाँ पे बात की थी लास्ट वाले क्वेश्चन में कि हमारे 3 पार्टनर्स हैं,
ए, बी और सी, तो तीनों के बीच में 1:1:1 होता है, 1/3 1/3 1/3 बांटेगा। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सेम फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे। सैलरी नहीं देंगे। नो सैलरी नो कमीशन, अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड बना नहीं रखी है तो कुछ नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, मैनेजिंग पार्टनर को भी कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर एक पार्टनर हैज प्रोवाइडेड एनी लोन टू द फर्म, देता है, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें ये पता ही नहीं है कि किस रेट पर हम उसको इंटरेस्ट अलाउ करें। तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि 6% पर एनम तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, चार्ज है। किसके अगेंस्ट? प्रॉफिट के अगेंस्ट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी एक्सपेंस लिखा जाता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होता है। दैट मीन्स वो आपको इन रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट या लॉस वो आपको देना ही देना है, फिक्स खर्चा है, अलाउ करना ही पड़ेगा। एडमिशन टू ए न्यू पार्टनर, सभी पार्टनर से कंसेंट लेने के बाद आप एडमिशन दे सकते हो किसी नए पार्टनर को। मतलब 3 पार्टनर है हमारे पास, ए, बी और सी। ए ये डी को एडमिट करना चाहते हैं, ये न्यू पार्टनर है। ए और बी तो एग्री करते हैं बट सी एग्री नहीं कर रहा, तो इस केस में न्यू पार्टनर एडमिट नहीं होगा। मतलब क्या होना चाहिए? तीनों को एग्री होना चाहिए, ए बी सी, वो तीनों को एग्री होना चाहिए, तभी हम डी को एडमिट करेंगे। नेक्स्ट है जो भी हमारे पार्टनर्स है, ईच एंड एवरी पार्टनर वो बिजनेस के काम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और फर्म के अकाउंट्स भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सीखा, हमारे पास 8 पॉइंट्स आए, हमने एक ब्रीफ कर लेते हैं फटाफट से। हमारे पास 8 पॉइंट्स आए। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ड्राइंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगी, सैलरी भी नहीं मिलेगी। ओके, ये तीनों चीजें नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, लेकिन कितना? 6% पर एनम मिलेगा। एडमिशन अलाउ है, हाँ अलाउ है, लेकिन तब अलाउ है जब सारे पार्टनर एग्री हो उसके लिए। बिजनेस में पार्टिसिपेट किए कर सकते हैं सारे पार्टनर, हाँ ईच एंड एवरी पार्टनर कर सकता है, उसके पास राइट है। फर्म के अकाउंट्स को भी वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये भी उसके पास राइट है। ओके, आगे आइए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। देखिए ये एक बेसिक फॉर्मेट है जिसको हमें एक स्टडी करने की जरूरत है। यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि अभी तक जो भी हमने समझा, देखो सबसे पहले क्या बनता है, जो फर्स्ट हमें हमें यहाँ समझाती हूँ आपको। सबसे पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद उसमें जो नेट प्रॉफिट आता है, जो हमारा नेट प्रॉफिट है, कैलकुलेट करने के बाद हम बनाते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जहां पे हम इस नेट प्रॉफिट को लेके जाते हैं और इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पार्टनर्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया जाता है। उसमें कितना प्रॉफिट किसको क्या देना है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये सब चीजें यहाँ पर कंसिडर की जाती है। मतलब जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखे जाते हैं उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं कंसिडर किया जाता पहले से, डबलिंग नहीं है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सोर्स क्या है, फंडिंग क्या है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास प्रॉफिट आएगा एक्स अमाउंट का, तो हम उसे यहाँ पे क्रेडिट साइड मेंशन कर देंगे। तो दैट मींस क्रेडिट साइड क्या है, इनकम है। एप्रोप्रिएशन के लिए इनकम है जो वो रिसीव कर रहा है या उसे कंसिडर की जा रही है। डेबिट साइड क्या है हमारी यहाँ पर, डेबिट साइड हमारी है खर्चा। डेबिट साइड है हमारे लिए एक्सपेंस, जो डिस्ट्रीब्यूट, एक्सपेंस नहीं है यहाँ पे, एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर के बीच में बांट रहे हैं हम चीज को। तो सबसे पहले दो ही सोर्स है इनकम के, पहला है नेट प्रॉफिट, आपको ट्रांसफर हो रहा है नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। दूसरा है अगर ड्राइंग की है पार्टनर ने तो फर्म पार्टनर से
इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, मतलब फर्म ले रही है इंटरेस्ट ड्राइंग पर पार्टनर्स से। तो जो भी रेट स्पेसिफाई होगा, टाइम ड्यूरेशन होगा, उसके हिसाब से हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट करके एक सिंगल अमाउंट मेंशन कर देंगे। ओके, आइए डेबिट साइड आते हैं। अप्रोप्रिएशन में हम क्या क्या पार्टनर को देते हैं। कैपिटल जो उसने इंट्रोड्यूस करी उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है, पार्टनर्स का जितने भी पार्टनर्स है उन सबको मिलता है। सेकंड पॉइंट है हमारा रिजर्व। अगर कुछ स्पेसिफाई किया गया है क्वेश्चन में कि कुछ अमाउंट हम रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बकायदा मेंशन करेंगे रिजर्व में क्या अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। ये एक पॉइंट आया यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये यहाँ से काट दीजिए। ये मैंने जान के लिखा है ताकि आपको समझा सकूं। ये आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। ये आइटम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब कि जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है सारे आइटम कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होती है। वो क्या कहते हैं लोन तो पार्टनर को ही तो मिल रहा है, वो लिख देते हैं। नहीं, तो यहाँ नहीं लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है ये वहां पे मेंशन होगा। नेक्स्ट इज देयर, सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी हमारे पास रेस्ट बचा इनकम में से लेस करने के बाद वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। अगर नहीं बनाई है तो ये हमें पता है, हम इक्वली इसको क्या कर सकते हैं? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके डियर, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो, आज आज की वीडियो में इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।